जय हिंद। आज 9th क्लास का चैप्टर चालू कर रहे हैं, राज न्यायपालिका। राज न्यायपालिका। ये इससे पहले वाला एक चैप्टर है, उसको अभी पढ़ाना जरूरी नहीं है, उसको बाद में पढ़ाएंगे। और उसमें बहुत सारा टॉपिक्स ऐसा है जो कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन ये अभी जो खत्म हुआ है राज्यपाल वाला, राज्य कार्यपालिका, तो उसके बाद आता है न्यायपालिका। इसीलिए ये जरूरी है राज्य न्यायपालिका पढ़ाना। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? पालिका का मतलब है घर, और न्याय का मतलब होता है इंसाफ। वह घर जहां इंसाफ मिले उसको न्यायपालिका कहते हैं। हाँ, हिंदी में न्याय कहते हैं, उर्दू में इंसाफ कहते हैं, और पालिका को घर कहते हैं। हर देश को चलाने के लिए, हर देश के जैसे घर में, एक घर को चलाने के लिए एक कानून का बनाना पड़ता है कि खाने का टाइम, दोपहर खाने का टाइम, रात खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, पढ़ने का टाइम, घूमने का टाइम, है ना। तो ये कानून बनता है। अगर जैसे तैसे, अब अभी सुबह में क्या है कि दोपहर में 12 बजे बंद हुआ, फिर जाकर के क्रिकेट खेल लेते हैं, तो ये तो टाइम के खिलाफ हो गया, ये तो हमारे कानून के विरुद्ध हो गया, हमारे घरेलू कानून। अगर रात के 2 बजे उठ करके क्या करेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो वो भी तो सही नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक कंडीशन होता है। ठीक उसी तरह से देश को चलाने के लिए, ये किसी भी राज्य को चलाने के लिए, आज हम बात करेंगे राज्य के बारे में। राज्य के बारे में, राज्य को चलाने के लिए क्या होगा, एक कानून की आवश्यकता पड़ती है ना। उस कानून को पालन के लिए कुछ संस्थान होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। 2 मिनट में हमारे बाहर से आते हैं। तो राज्य को चलाने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा एक संस्थान होता है राज्य में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए। एक होता है देश में
और अब हम बात कर रहे हैं राज्य की। जैसे हम बिहार में हैं तो बिहार की राजधानी पटना है ना, बिहार की राजधानी पटना है। भारत का एकमात्र ऐसे राज्य है उत्तर प्रदेश, हर राज्य का राजधानी में क्या है, उसका हाई कोर्ट है। राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट क्या कहलाता है, हाई कोर्ट। राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट न्यायालय जिसका नाम होता है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, है ना। उत्तर प्रदेश का भी एक अपना कोर्ट है जिसकी राजधानी लखनऊ है, लेकिन भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है। इसका हाई कोर्ट कहाँ है, इसका हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, है ना। इसकी राजधानी लखनऊ, लेकिन बाकी हर देश के राज्य की राजधानी में क्या है, क्या उच्च न्यायालय। अब राज्य में सबसे बड़ा जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जो होता है वो होता है उच्च न्यायालय, है ना। अब हम बात कर रहे हैं बिहार की, क्योंकि हम बिहार में हैं, बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले बिहार की बात करेंगे, बाद में हम दूसरे राज्य की बात करेंगे, है ना। पहले हम चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में। बिहार की राजधानी पटना, पटना में सबसे पहले 1 मार्च, कितना, 1 मार्च 1916, यानी उस वक्त क्या था, अंग्रेज के हम लोग गुलाम थे, है, ब्रिटेन के गुलाम, ब्रिटेन के अधीन, है ना। 1916 में क्या हुआ था, गठन हुआ था, है ना। पटना में 1 मार्च 1916 को क्या हुआ था, उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, है ना। ठीक है। अब हम उस समय की बात नहीं कर रहे, आज की बात कर रहे हैं, और नहीं 2 साल 4 साल पहले की बात कर रहे हैं कि इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या, कुल जजों की संख्या कितना है। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछता न्यायाधीशों की संख्या कितना, क्योंकि ये बढ़ता घटता रहता है ना। तो अभी फिलहाल जो है 52+1, मतलब 52 गो सहायक जज है, 52 गो सहायक क्या है, न्यायाधीश है, और एक जो है वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश। एक जो है मुख्य न्यायाधीश है ना। कुल 52+1 यानी 53 न्यायाधीश है, ठीक है। अब चलते हैं, ये क्या था कि हाई कोर्ट की स्थापना पटना में 1 मार्च 1916 को हुआ था। न्यायाधीशों की कुल संख्या 52+1 यानी 53, यानी 52 को इसका सहायक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था। अब हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता, वो देख लेते हैं। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्त है, वो चलते हैं। पहला पॉइंट तो सबको पता है कि योग्यता क्या होता है। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के, है ना, के न्यायाधीश बनने की योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होता है, पहला पॉइंट सबको पता है क्या, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो, ये तो सब जानते हो। दूसरा क्या, वो किसी भी न्यायिक पद पर 10 साल, किसी भी न्यायिक पद पर 10 साल रह चुका हो, चाहे वो वकील रहा या जिला कोर्ट में, जिला न्यायालय में वो 10 साल क्या रहे, जज रह चुका हो। जज के इस पर कंडीशन में कम भी चलता है, 5 साल भी चलता है ना। लेकिन किसी भी न्यायिक पद पर
किसी भी न्यायिक पद पे न्याय कैसे होना, किसी भी न्यायिक पद पर 10 साल तक काम किया हो, कार्य कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। ठीक है, यानी वो किसी भी वकील ही रहा हो और जज रहा हो तो 10 साल से कम भी चलेगा, है ना, 5 साल भी माना गया हो, है ना, या किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का वकालत कर चुका हो। वही चीज हो गया। न्यायिक पद का मतलब क्या हो गया, किसी भी न्यायिक पद मजिस्ट्रेट पोस्ट पे वो 10 साल तक रहा हो। तीसरा, या उसी में उच्च न्यायालय में ही, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील बनकर वकालत कर चुका हो। देखो दरअसल होता क्या है, बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो जज से भी ज्यादा पावर होता है। अब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, वहां के जज हैं, है ना, कुछ ऐसे भी वकील हैं जो कि जज से भी ज्यादा जानता है। जैसे प्रशांत भूषण अभी भारत के सबसे सीनियर वकील है ना। उसके बाद राम जेठमलानी जो कि जज कर चुके हैं, भारत के सबसे बड़े वकील में आते थे। बहुत सारा केस ऐसा होता है जिसमें जज को भी क्या होता है, वकील से कभी कभी डिस्कशन करना पड़ता है। कहावत है ना, हालात कभी कभी ऐसे होते हैं कि जज को भी अपने लिए वकील तलाशना पड़ता। वकील का काम बस क्या होता है, अंदर में एक स्टैच्यू लगा हुआ है, एक मूर्ति लगा हुआ है ना, जिसमें आंख पे पट्टी बांधा हुआ, मतलब वो देख नहीं रहा कौन क्या कर रहा, बस उसको सबूत चाहिए, सबूत ला कर दो, है ना। एक निर्दोष आदमी भी या एक दोषी आदमी भी कह देगा हाँ ठीक है ये निर्दोष है ना। तो कभी भी न्यायालय में क्या होता है कि वकीलों का काम क्या होता है, 2 वकीलों का काम है लड़ना, तुम दोनों लड़ो, बाकी जज का काम बैठ कर देखना कि कौन जीतता है। हाँ, एक बार कह देगा कि हाँ मर्डर के टाइम ये आदमी वहां पर था, इसका मोबाइल लोकेशन ला कर देगा, देखिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट का है, तो बोल देगा कि नहीं तो इसका मोबाइल 4 दिन पहले, दूसरा वकील बोलेगा उसको बचाव में, एक दोषी को बचाव, अरे इसका मोबाइल 4 दिन पहले चोरी हो गया था, जिसका FIR कॉपी मेरे पास है थाना का। तो एक वकील दूसरे वकील से हमेशा क्या करता है, डिस्कशन करता है कि कहीं पे अगर वो क्या हो कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जज का काम है सिर्फ न्याय देना, है ना। इसीलिए जज का जो होता है ना, हमेशा नॉलेज के मामले में वकील से कम होता है। बहुत कम ऐसा केस हो, बाकी वो लोग भी जो वकील बनकर के जज जाता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे हमारे देश के थे सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़, इनके पिता भी थे YY चंद्रचूड़, इनके एक बेटा जो थे हैं अभी मुंबई हाई कोर्ट के जज है। तो ये लोग बहुत पावरफुल है ना। अब क्या होता है, इसमें एक पॉइंट छूट रहा, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक का वकालत कर चुका हो, है ना। चलो देखते हैं आगे, अगर याद करेगा तो दिक्कत है ना। अब हर चीज के लिए कुछ ना कुछ एक लिमिट होता है, हर कुछ के लिए कोई ना कोई लिमिट होता है ना, कुछ ना कुछ हर कुछ को समापन होना है। अब जैसे हम देखेंगे कि इसका कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है। जैसे एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, सरकारी शिक्षक जो होता है, वो स्कूल वालों के लिए 60 वर्ष होता है अधिकतम। 60 वर्ष जिस दिन उनका पूरा हो गया, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, रिटायर कर दिया जाता है ना, उसको अवकाश प्राप्त करते हैं हिंदी में, है ना। कॉलेज में प्रोफेसर का 65 वर्ष है ना। ठीक इसी तरह से इसका भी कार्यकाल, वो जब भी चाहे उनका जो कार्यकाल होता है, आयु जो है, आयु 62 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, है ना, तब अपने कार्यकाल पे बने रह सकता है। बने रह सकता है।
जरूरत पड़ने पर उसको हटाया नहीं जाता, लेकिन वो खुद भी अपना त्याग पत्र दे सकता है ना, खुद भी त्याग पत्र दे सकता है। एक होता अटार्नी जनरल, हम उसके बारे में बताएंगे। कार्यकाल क्या होता है, 62 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल में बने रहता है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है ना। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। उसको बर्खास्त करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है ना। आज तक ऐसा भारत में नहीं हुआ। बाकी कोई भी आदमी 62 साल से पहले, अगर वो 61वां साल में जज बना हुआ तो 1 साल में, अब कोई आदमी 50 साल की उम्र में बना तो यानी वो 12 साल तक वो जज रहेगा, है ना, उसका कार्यकाल। अब इसका वेतन को भी छोड़ के चलेंगे कि वेतन बढ़ता रहता है, घटता रहता है। अभी वेतन जो है हाईकोर्ट के जज का 2.5 लाख के आसपास है। भारत में हर राज्य में लगभग समान है हाईकोर्ट के जज का, तो हमारे यहाँ के भी जज का लगभग 2.5 लाख क्या है वेतन, है ना। तो आज रह गया बस कार्यकाल तक। अब पढ़ाएंगे अगले दिन को उच्च न्यायालय का क्या कार्य है और उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उस पहले एक पढ़ा लेते हैं। इसमें एक होता अटॉर्नी जनरल, जो हम लोग वकील कहते हैं, वकील तो वकील 2 तरह का होता है। एक वकील जो सरकार की तरफ से होता है ना, जो हमें कभी भी जरूरत पड़ता है तो वो क्या कहता है, अगर जैसे हमारे पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए केस, तो क्या कहता है, एक सरकारी वकील होता है जो क्या करता है, हमको सरकारी वकील होता है जो क्या करता है, वो हम लोग को क्या करता है कि केस लड़ने के लिए, है ना, फ्री में लड़ देता है। ऐसे बहुत कम केस है ना। और एक वकील होता है जो हम लोग हायर करते हैं, उसको बुलाते हैं। लेकिन एक सरकार का अपना वकील होता है, सरकार का अपना वकील होता है, जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। इस अटॉर्नी जनरल का देखो, इसका सैलरी क्या होता है, इसका सैलरी कुछ नहीं होता, सैलरी जीरो, कुछ नहीं मिलता इसको, जीरो, शून्य। बस इसको क्या मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। वही सुरक्षा मिलेगा जो एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिलता है, वही सुरक्षा एक अटॉर्नी जनरल को मिलेगा। इसका काम कहाँ पर था, अब कोई आदमी सरकार पर ही केस कर दिया, तो ये क्या करेगा, सरकार की तरफ से केस लड़ेगा। अपना इसको मर्जी, अपना किसी और का केस लड़ सकता है, तो उससे अपना आमदनी, इसको अपना, यही सरकारी वकील में क्या करेगा कि ये अपना पैसा वहां से कमा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से इसकी सैलरी जीरो होती है ना। इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, है ना। आए दिन कहीं कहीं पढ़ने में आता अटॉर्नी जनरल कौन होता है, उसका पावर बहुत होता है ना। सरकार के खिलाफ अगर कोई केस कर देता है तो ये वकील को रखे रहता है ना। ये जब भी कोई बात होती है तो जाकर के वो सरकार की तरफ से केस लड़ता है ना। आज इतना ही रहेगा, बाकी रेस्ट जो है ना अब कल परसों नहीं होगा, अब जो भी क्लास होगा मंडे को होगा, कि कल परसों हम छुट्टी पर रहेंगे।